दुष्ट कांग्रेसियों ने और नेहरू के वंशजों ने इंडिया हैज कल्चरली कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड चाइना फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। अगर अपनी माँ का दूध पिया तो कुछ दिन तालिबान अफगानिस्तान में जाकर रहकर तो दिखाओ, कुछ दिन पाकिस्तान में रहकर तो दिखाओ। पाकिस्तान बांग्लादेश के ये आंकड़े क्या कह रहे हैं संगीत जी? ये आंकड़े यही बता रहे हैं जो मृदुल शास्त्री जी ने कहा। जो इस्लामिक स्टेट है, इस्लाम इनटॉलरेंट रिलीजन है, उसके लिए बाकी जो धर्म है वो उसके लिए वो बराबर का जगह नहीं है। और इस्लाम ने जहां जहां गया वो बाकी धर्मों को सफाया कर दिया। सेंट्रल एशिया में गया, सेंट्रल एशिया में एक समय मुझे अपनी बात बोलने दीजिए। बोलिए। एक समय हमारी सीमाएं ईरान तक थी, अफगानिस्तान हिंदू डोमिनेटेड था, पाकिस्तान जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं वो हिंदू देश था। आज वहां न मंदिर बचे न गुरुद्वारे बचे, क्योंकि इस्लाम जहां जहां की दुनिया में गया है दूसरे धर्मों और दूसरे संप्रदायों के स्थलों को रहने नहीं दिया है। इसीलिए मैं शुरुआत में कहा था कि जब हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य दोनों में अंतर कीजिएगा। ये राष्ट्र हिंदू राज्य नहीं है, लेकिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। और यही कारण है कि जब शुरू में संविधान बना था तो रामायण से भगवान राम का दरबार उसमें था। बिल्कुल। अर्जुन का रथ पे कुरुक्षेत्र का चित्र उसमें था। ठीक है। भगवान महावीर का था। लेकिन इन दुष्ट कांग्रेसियों ने और नेहरू के वंशजों ने इसे खत्म कर दिया। और इस देश की सनातन धारा को बर्बाद करने में ये वामपंथी जो आज यदि आप रसिया में जाएंगे तो ये दिखाएंगे कि देखिए ये मेरा चर्च है। ठीक है। इनको अपने देश के मंदिरों को दिखाने में शर्म आती है। देखने को मिल रही है जहां पर आपको संख्या लघु समाज से भी एक व्यक्ति क्या मांगे। हम लोग चाहते हैं कि मुख्य ममता बनर्जी जो द केरला स्टोरी को बैंड की है उसको हटा ले और पश्चिम बंगाल की जनता को इस मूवी को देखने दे, और देखने के बाद जो उसमें सीख मिलेगा उसको लेने दे, ताकि फ्यूचर में हमारे बच्चियों के साथ, हमारे भाई के साथ, हमारे बहनों के साथ इस तरह कोई घटना न हो। मूवी होता है, मूवी इंटरटेनमेंट भी होता है, मूवी में 20% 30% रियलिटी भी दिखाया जाता है। तो इससे ममता बनर्जी ये संदेश देना चाहती हैं द केरला स्टोरी को बैंड करके कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान टेररिस्ट है। महाबलीपुरम में नारियल पानी पिएंगे और जब आया जाबाजों की शहादत का बदला लेने का वक्त तो आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए इक्के दुक्के ऐप बैन कर दिए। लेकिन चाइना को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना दिया। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है आज चाइना के साथ। $100 बिलियन का। एक तरह से हम चाइना से सामान खरीद रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, लोग और अतिक्रमण करो। ये कह रहे हैं इक्के दुक्के ऐप बंद कर दिए। ये बताइए, iPhone 14 पहला iPhone है जिसमें 25% भारत में बने हैं, ये चाइना से शिफ्ट होकर आया है। ये इक्का दुक्का ऐप है। और हम एक और बात कहना चाहते हैं, मगर कर्नाटक में उसी एप्पल की फैक्ट्री में तोड़फोड़ की जाती है उस ढंग की ट्रेड यूनियंस के द्वारा, सिर्फ उसी फैक्ट्री में जो चाइना से शिफ्ट होकर आई है। इससे मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, समझिए इस देश में इकोसिस्टम क्या काम कर रहा है। और इन्होंने एक और बात कही, डेटा तो आप ही का है $100 बिलियन का, उसका जवाब दे दीजिए। क्या बच्चों को बरगलाते हैं हर बात पे? $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट कैसे हुआ उसका जवाब दीजिए। उसका भी जवाब दीजिए। जलेबी मत बनाइए। अरे जलेबी नहीं, जवाब दीजिए। जलेबी झूला झुलाते हैं। आइए झूला झुलाते हैं। अब मैं बताता हूं चीन के साथ आज डिप्लोमेटिक स्थिति क्या है। मैं पूछना चाहता हूं, चीन के साथ 3 देश बताइए। 2 देश हैं, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान। एक चीन के उस तरफ, एक चीन के तरफ। झूला झूलो, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान। हाँ, तीसरा एक हमारे देश के अंदर है जो वो सारी बातें जो चीन कहना चाहता है वो सारे के सारे लोग चीन के कहते हैं। और मैं बता रहा हूं, महाबलीपुरम जानते क्यों ले गए थे मोदी जी? आपको पता है महाबलीपुरम में, नहीं सुनिए, आपको ये जानकारी, भारत के बारे में जानकारी होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को, इसलिए कोई आज तक महाबलीपुरम चाइना को नहीं ले गया। वहां पे एक बड़े राजा हुए थे जो कि बौद्ध भिक्षु बने, जो कि चाइना में गए, उनका नाम था बोधिधर्मा। चाइना में बने दामो, और दामो वो थे जो जैन बुद्धिज्म के पैट्रियार्क मारे गए, जिसके लिए एक चाइनीज थिंकर हुशी ने कहा, इंडिया हैज कल्चरली कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड चाइना फॉर मोर देन 2000 ईयर्स विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। महाबलीपुरम से के लोगों को चीन गुरु मानता था, इसलिए दिखाने लगे थे हैसियत में, देख भाई हम गुरु हैं। उसी राजस्थान के कोटा से, जिस कोटा में देश भर के बच्चे IAS IPS और डॉक्टर इंजीनियर बनने जाते हैं। यूपी में योगी सरकार अवैध मदरसों को बंद कर रही है, तो जवाब में राजस्थान के स्कूल में धर्म पढ़ाया जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं है, CBSE बोर्ड का स्कूल है, जिसका नाम आपको हैरान कर सकता है। इस निजी स्कूल का नाम है शिव ज्योति कॉन्वेंट स्कूल। और यहाँ किताब कैसी है वो सुनिए। किताब का नाम है गुलमोहर। किताब का पब्लिकेशन हैदराबाद से हुआ। किताब के भीतर पन्नों में धर्म का चश्मा पहनाया जा रहा है। इस किताब के पहले चैप्टर टू बिग टू स्मॉल में बच्चों को नए शब्द के रूप में मदर को अम्मी और फादर को अब्बू बताया गया है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में अब्बू अम्मी कैसे आया, धर्म के लिए वर्ड का मतलब तक बदल दिया गया है। दूसरा चैप्टर और भी खतरनाक है। चैप्टर का नाम है ग्रैंडपा फारूक गार्डन, यानी दादाजी फारूक का बगीचा। और इसी चैप्टर के पेज नंबर 20 पर बताया गया पेरेंट्स किचन में है, वो बिरयानी बना रहे हैं। मतलब 1-2 शब्द नहीं, बल्कि ऐसा लगता है ये किताब मदरसे की है। मदरसे की किताब एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में कैसे पहुंची कोई नहीं जानता, लेकिन ये बेहद खतरनाक संकेत है। देखते ही देखते ये मुद्दा छा गया और कुछ महिलाओं ने स्कूल के खिलाफ हल्ला बोल दिया।
अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बता है। लेकिन एक बात कान खोलकर सबको समझ लेना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर आप जो कुछ भी है बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। भारत की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे तो कुचले जाओगे और कानून अपना शिकंजा कसेगा। हम मुल्ला और मौलवियों को आग्रह पूर्वक कह देना चाहते हैं कि नवाजे कराओ, लेकिन बता दो कि यह देश हिंदुस्तान है। देश के अंदर माँ बाप की भी ड्यूटी है कि माँ बाप नहीं बता सकते कि देश हिंदुस्तान है। ये देश में हिंदुस्तान की जिंदाबाद के नारा लगाना चाहिए कि पाकिस्तान का। और अगर इतना ही भोग सुख तुमको तालिबानियों से मिल रहा है तो अगर अपनी माँ का दूध पिया तो कुछ दिन तालिबान अफगानिस्तान में जाकर रहकर तो दिखाओ, कुछ दिन पाकिस्तान में रहकर तो दिखाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे ये वो देश है जो तुम्हारी बदतमीजियां सहकर भी तुमको सहारा देता है, तुमको उठाता है, तुम्हारी मदद करता है। इसलिए सुधरो, ये देश की धरती पर मर मिटने वाला अस्पाक बनो जिससे पूरा देश तुमको सलाम करे। अगर तुमने देश के खिलाफ बदतमीजियां की तो कानून का डंडा और कानून का शिकंजा दोनों कसाएगा और फिर इनको जो बचाने आएगा उन पर भी डंडा चलाया जाएगा। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?